मैं एक जॉब कर रही हूँ प्राइवेट फर्म में। मेरा बेटा जो है उसका सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। माइंड में थोड़ा सा हेडेक है, टेंशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ जो इनकम करती हूँ। मैं ओवरकम करके अपने आगे मैं प्रोसेस कर रही हूँ कैसे मुझे इससे भी अच्छा बेटर लाइफ मुझे अच्छा मिले। What is your monthly in hand salary? 18,000 मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करूंगा दैट इज बोथ सेफ एज वेल एज कीप्स ग्रोइंग योर मनी। इस ढंग से इन्वेस्ट करना है दैट इट फुलफिल्स थ्री ऑब्जेक्टिव्स। तो शुरू करते हैं एंड वी विल ट्राई एंड हेल्प यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ हैं पपिया ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेलकम पपिया। थैंक यू सर। लवली। तो आप कोलकाता से ही हैं ओरिजिनली कि वहां अभी रहती हैं एंड बंगाल कहीं और में पली बड़ी? नहीं सर, मैं पैदाइशी बंगाल वेस्ट बंगाल में हूँ। मैं बॉर्न इन ओके, बॉर्न कोलकाता। मेरा एजुकेशन, मेरा फैमिली, मेरा इन लॉज सब कुछ यह के है सर। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आप अपनी फैमिली के बारे में पहले बताइए पपिया। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? श्योर श्योर। जैसे कि मैं शॉर्ट में जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। अभी मेरा एक छोटा बेटा है। सो ही इज नाउ 5 years 6 months। नाइस। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा थोड़ा सा इन लॉज में प्रॉब्लम हो गया है, जिसके चलते मैं मेरे पेरेंट्स के साथ अभी रह रही हूँ फ्रॉम लास्ट थ्री थ्री इयर्स। 3 साल हो गया है ओके, मुझे। ओके। तो फिलहाल के लिए मैं एक जॉब कर रही हूँ प्राइवेट फर्म में। और मेरा बेटा जो है उसका सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। सो अभी ठीक है सब कुछ। थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा हेडेक है, टेंशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ जो इनकम करती हूँ। और मेरे ऊपर मतलब एक फैमिली में पेरेंट्स खुद इनकम करते हैं और बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और बिल्कुल। मेरे मेरे ऊपर मेरे जस्ट मैं अकेली हूँ, तो मैं सब कुछ कवर करती हूँ। तो ठीक है, आई एम हैप्पी नाउ। थोड़ा सा माइंड में कुछ टेंशन अभी बैकग्राउंड में चलता है कभी कभी। मैं ओवरकम करके अपने आगे मैं प्रोसेस कर रही हूँ कैसे मुझे इससे भी अच्छा बेटर लाइफ मुझे अच्छा मिले। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। बहुत ये आसान नहीं होता शेयर करना। एंड आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें रहीं एंड जो भी डिफिकल्टीज थी उनको आपने क्लियरली संभाला है। एंड संभालने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर विलिंग एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई रिस्पेक्ट you for where you are. Thank you for doing what you're doing and for absolutely sharing it openly. क्योंकि आप एक सिंगल मदर हैं अभी पपिया एंड यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, आपके 5 साल के बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही पर है। वन क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन। आपके पेरेंट्स क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या वो भी आपके इनकम पे निर्भर करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स का खुद का बिजनेस है। मेरा एक एल्डर ब्रदर है, तो वो भी इनकम करती है। तो मैं मतलब मेरा जो सैलरी आता है, मेरा जो इनकम है, ओनली फॉर मेरे ही खर्चे होते हैं। मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। लवली, लवली। ठीक है, ये क्लैरिटी मुझे चाहिए थी। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा था पपिया, वाज दिस द ऑब्जेक्टिव कि आप चाहती थी कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी आपके बेटे की लाइफ फ्यूचर सिक्योर रहे, फाइनेंशियली स्टेबल रहे? वाज दैट द एक्सपेक्टेशन या कोई और भी था? नहीं एक्चुअली सर, देखिए, क्योंकि मैं प्रीवियसली जॉब करती थी, तो हम्म, शादी के बाद वो स्टॉप हो गया था। हम्म, फिर से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी मेरा एक एक रुपया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं खर्चा करती थी, कोई हम्म, भी मूवी आता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऐसा लाइफ बिलोंग करती थी। बट अभी मेरे लिए एक रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसी जगह करूँ कि एटलीस्ट रिटर्न मुझे ज्यादा मिले। लेकिन एज अ गर्ल मैं कितना उम्र तक काम कर पाऊंगी? मैक्स टू मैक्स राइट, कितना, 45 40। इससे हम्म, ज्यादा प्राइवेट फर्म में थोड़ा सा इशू होता है, जैसे कि हम्म, आपको मालूम है। तो जिसके चलते मैं स्टार्टिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही सही तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि अभी मेरा जो फर्स्ट गोल है कि मेरा कोई घर नहीं है। हम्म, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक घर लेना है। मैं ओके, रेंट में कितना दिन रहूंगी? ओके,
तो ये मेरा फर्स्ट गोल है। ये अगर मेरा अचीव हो जाए, जितना जल्दी हो सके, जितना मैं जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करूंगी उतना जल्दी अचीव होगा, आई बिलीव। तो जिसके चलते मैं एक गाइडेंस और मैं एक ऐसा एडवाइस मुझे चाहिए, ताकि मैं आज हो गया 29, 1 अगस्त से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा मतलब मेरा सब कुछ रेडी है, खाली मुझे इन्वेस्ट करना चालू करना है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई लव द फैक्ट कि आप बहुत रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, फाइनेंशियली रेडी हैं एंड होपफुली नॉलेज वाइज भी इस कॉल के बाद रेडी हो जाएंगी। लवली। आपकी उम्र कितनी है पपिया अभी? अभी 33। ओके, लवली, परफेक्ट। ओके, वंडरफुल। तो शुरू करें। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस लेके, Sure. उसके चलते फिर एक प्लान बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम पपिया। आपकी, क्योंकि आप अभी काम करती हैं, व्हाट इज योर मंथली इन हैंड सैलरी? 18,000, 18। ओके, 1,000। एंड इसमें आपको कोई आइडिया कि कितना पीएफ डिडक्ट होता है अगर होता है? 1600, 1600। So 1600 is your PF. All right. And इसमें और कोई एक्सपेंसेस हैं कि अभी, सॉरी, और कोई इनकम है कि यही एक पूरी इनकम है जी आपकी? जी जी सर, और एक इनकम है एक्चुअली मेरा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, तो मेरे इन लॉज के हाउस से मुझे पर मंथ 5,000 करके दिया जाता है। Got it. Okay. Can I call this some sort of an alimony है? Alimony, Is this alimony, yes, yes, okay? alimony. Okay. So this is granted by the court and you are entitled to it and this is your right. Yes. बताइए, एक्सपेंसेस मोटे मोटे आपके क्या हैं? जैसे कि स्कूल फीस हो गया, यस, कितनी है वो? 1,500। ओके, ठीक है। रेंट हो गया 2,500। इलेक्ट्रिसिटी एंड जैसे कि फूड, खाना पीना, सब कुछ मिला के अराउंड 6,000। और मेरा एक लैपटॉप का ईएमआई है, जो कि अब 2 मंथ बाकी है, अगस्त सितंबर में हो जाएगा। ओके, कितना है 2 वो? मंथ, ओनली 2 मंथ बाकी है। और कितना महीने का जाता है? 2,500। लव, ठीक है, परफेक्ट। और कोई बड़ा खर्चा? और जैसे कि छोटा मोटा खर्चा, मतलब ये तो हाँ, मैं पकड़ते भी, जैसे कि फ्रूट्स हो गया बेबी के लिए, मिल्क हो गया। देखिए, हाँ, एक बच्चे को जब लेके हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारे खर्चा होती है। ये मेरे इंक्लूडिंग है, क्योंकि मेरा इनकम तो और कुछ नहीं है, तो इनके अंदर ही बिल्कुल, मुझे सब कुछ करना होता है। ये बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट, हाँ, 1,000, 1,500 तो हो ही जाता है। ओके, तो अभी के हिसाब से पपिया जो आप बोल रही हैं, आपकी जो इनकम इन हैंड है वो करीब 23,000 रुपए, 23,000 है एंड आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सबको मिला के अराउंड 14 to 15,000 रुपीज है। विल दैट बी एक्यूरेट? हाँ हाँ, ठीक, एकदम, मैं तो बहुत परफेक्ट, ऑलराइट, लवली। अभी आपने बताया कि आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है पपिया? एनीथिंग हाँ, दैट मेरा इज करंट? इन्वेस्टमेंट है सर, मेरा इन्वेस्टमेंट है। ओके, मेरा कुछ बताइए। ईटीएफ है सर। ओके, ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है करीबन 55,000। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल। बहुत feels like you are very सर, responsible स्टॉक में and उतना very well नॉलेज नहीं planned. है, स्टॉक में हाँ, उतना नॉलेज नहीं है, इसके चलते मैंने सिक्योर जगह रखा है कि एटलीस्ट जीरो ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आपने बहुत अच्छा किया है। मैं भी आपको गाइडेंस उसे ही देंगे, क्योंकि स्टॉक हमें पिक करना या चूज करना आता नहीं है। हम बहुत स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिक्योरली इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमारे को अच्छा रिटर्न। ऑलराइट, लवली। अभी आपके बैंक में अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे होंगे पपिया? 8,000। ओके, ठीक है। एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या आपकी कंपनी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिला है? नहीं सर। ओके, ठीक है। क्या आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर। ओके, ठीक है। एंड क्या आपका लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं सर। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो शुरू करते हैं एंड वी विल ट्राई एंड हेल्प यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो सबसे पहले पपिया, बिकॉज आपकी और आपके बेटे की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये पता है। आपकी अहमियत उसकी जिंदगी में एंड खुद की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा है। एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू, योर इनकम, योर हेल्थ, योर लाइफ कैन बी डैमेजिंग एंड डेविस्टेटिंग। तो एक चीज जो आपको इंश्योर करनी है इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर सन। द वे टू डू दैट सिंपली इज, सबसे पहले आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए।
क्योंकि आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 33 ही है, बेटा सिर्फ़ 5 साल का ही है। यू कैन टेक अ क्लब्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बेटे के लिए और अपने लिए एंड आई थिंक 2 से 3 लाख रुपए का भी अगर आप कवर लेंगे बिकॉज़ यू आर स्टिल यंग तो चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन आर लोअर। दिस शुड सफाइस 2 से 3 लाख रुपए का कवर। दिस विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव इन अ ईयरली बेसिस बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव क्योंकि अगर भगवान ना करे कुछ भी आपकी हेल्थ को हो जाए, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके चलते यू माइट बी गेट वाइप्ड आउट एंड आप अपनी फैमिली पे उतना निर्भर नहीं रहना चाहते। यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स दे आर देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, लेकिन आपको खुद भी वो इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। सो माय फर्स्ट suggestion will be कि you have to buy health insurance and I'll give you a guidance on कि अगर हम देखें approximately अगर हम पपिया अराउंड 5 लाख रुपए का कवर लेंगे, you should be able to get your health insurance anywhere between 500 to 700 rupees a month. पर मंथ? पर मंथ। ओके। ठीक है। अगर आप एनुअली पे करेंगी तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। इट विल बी एनीवेयर बिटवीन से 5,000 to 8,000 rupees in one go. But I think a monthly fee will be absolutely the right thing to do क्योंकि वो धीरे-धीरे कटता रहेगा. You will also get into that discipline and it is also a good investment to make, not from a growth perspective of growing the money, लेकिन securing your family. तो सबसे पहला मेरा रहेगा कि let's go with a 700 rupees per month health insurance plan. Mota mota 5 to 700 rupees, but let's assume it will be 700. That's one. Second is life insurance. Life insurance, if something were to happen to your life, then your son should get financially at least stable. Because he will have his caretakers, maybe in the form of आपके parents हो गए, आपके भाई हो गए, या उनकी family, so on. But he also needs to be financially secure at the loss of their parents' life. अगर आप 50 लाख का cover लेते हैं, which means in the event of death, the son or the nominee will get 50 lakh rupees. उसका approximate cost will be around 7 to 800 rupees again per month. And ये 60 years तक होगा. That means you will have to pay this amount till the age of 60 and it will cover you till the age of 60 for the amount of 50 lakh rupees. Only 7 to 800 rupees? Yes, per month. अगर मैं इस पॉलिसी को अगर मैं लेती हूँ तो मुझे 60 एज तक देना पड़ेगा पर मंथ, राइट? हाँ जी, 60 years तक देना पड़ेगा. हाँ. लेकिन आफ्टर 60 आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा. दिस इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस. आफ्टर 60 आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा. आपको पैसा तभी मिलेगा पपिया अगर बिफोर द एज ऑफ 60 आपकी डेथ हो जाती है और योर लाइफ इज नो मोर एंड आपके जो नॉमिनी होंगे विच विल बी योर सन, उनको फिर ये 50 लाख रुपए मिलेगा. सो दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ, इट्स अ प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ. सो सपोज 60 के पहले अगर कुछ हो गया मुझे तो वो टोटल 50 लाख मुझे जो नॉमिनी रहेगा उसको मिलेगा. एग्जैक्टली. अगर कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ सपोज, तो 60 के बाद वो जब मैच्योर हो जाएगा वो मेरे पास आएगा ना अमाउंट? नहीं, आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा. यही अंतर है. बिकॉज दिस इज अ टर्म इंश्योरेंस प्लान. एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, उसमें आपको कुछ अमाउंट वापस मिलता है, लेकिन उसमें प्रीमियम जो होता है वो इतना कम नहीं होता है. जो आप 700 या 800 रुपए महीना दे रहे हैं, देन इट बिकम साइजेबली मोर. क्यों? क्योंकि आपके वो पैसे तो ले रहे हैं आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आपको कुछ अमाउंट भी उनको वापस देना होगा. सो नेचुरली इट विल बी मोर एक्सपेंसिव. सो दैट्स व्हाई आई से कि इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस के लिए ही लेना चाहिए, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव एंड वो बाकी जो पैसा आप कमाना चाहते हैं वो आप ऑटोमेटिकली अपने इन्वेस्टमेंट से ही कमा लेंगे, विच आई विल टेल यू एज वी प्रोसीड. इज दिस क्लियर? ये समझ में आया आपको? क्लियर. तो 50 को तो मैं थोड़ा कम भी कर सकती हूँ, 30 चाहिए, 30 लाख. हाँ, एब्सोल्युटली. अगर आप मेरा मंथ फॉर के लिए भी एग्जांपल थोड़ा कम हो जाएगा. यस, अगर आप लेट्स से 30 lakhs करती हैं, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट 30, तो 30 lakhs करेंगे, इट विल बी बिटवीन 5 to 600 rupees. ओके. अच्छा.
समझ गए, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लेट्स गो विथ 30 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 5 लाख का कवर हेल्थ इंश्योरेंस, 30L का लाइफ इंश्योरेंस, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 550 रुपीज। ठीक है, ये दोनों चीजें विच इज इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1200 रुपीज अ मंथ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। Anything that happens to health, both your son and you, or anything happens to your life, your son gets this amount of 30 lakh rupees. Okay? इससे क्या हो गया? You have ensured कि कोई भी unexpected चीज अगर हुई, then you are still secure from a financial perspective. Now, let's come to investment. अब investment के लिए एक चीज अच्छी है, 2 महीने बाद आपका जो लैपटॉप का EMI है वो खत्म हो जाएगा। तो दैट इज अराउंड 23,000 minus 14, so around 9,000 rupees, and after 2 months it will be 9,000 plus 2,500, 11,500। अब इस इन्वेस्टमेंट को पपिया आपने इस ढंग से, इस अमाउंट को 11,500 रुपए आफ्टर 2 months इस ढंग से इन्वेस्ट करना है that it fulfills 3 objectives. Objective number 1 कि ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की नहीं होने चाहिए, because again you are a single mother, a single parent, you have to ensure stability of your investments for a long period because your income is the only income in the family. Number 1. Number 2, it also has to keep growing for the long term, आपकी रिटायरमेंट, आपके बड़े खर्चे। एंड नंबर 3 जो आपने बताया कि यू अल्टीमेटली वुड वांट टू बाय अ होम एज वेल, क्योंकि रेंट पे आप कब तक रहेंगी। सो गेट टू अ पॉइंट वेयर यू कैन बाय दैट होम एज वेल। होम के बारे में अगर मैं एक चीज पूछूं, वुड यू नो, अगर आप आज कोई घर खरीदना चाहती हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट हाउस? 20 lakhs। ओके, ठीक है। सो लेट्स गो एंड से कि इफ यू हैव टू बाय अ हाउस ऑफ 20 lakhs, ओके, लेट्स ट्राई एंड मेक एन इन्वेस्टमेंट प्लान जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों चीजें, नॉट अ लॉट ऑफ रिस्क, इट कीप्स ग्रोइंग हेल्थीली, एंड आपके घर के लिए एक डाउन पेमेंट अगर हो सके तो वी गेट टू दैट पॉइंट। अब 20 lakhs का अगर आप घर खरीदना चाहती हैं एंड लेट्स से उसमें आप 10 लाख रुपए का लोन लेंगी एंड 10 लाख रुपए आपको खुद के डालने होंगे, तब भी वो लोन लेके आपका जो EMI है 10 लाख रुपए का ओवर अ 20-year पीरियड विल बी एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 9,000 रुपीज, विच इज मैं लोन अ लेना वेरी नहीं साइज। चाहती हूँ एक्चुअली। एग्जैक्टली, हाँ, तो ओके, बताइए फिर। लोन में लेना नहीं चाहती क्योंकि मैंने भी काफी सारे बार रिचेक किया है, बैंक में भी बात किया है। तो जो लोन का अमाउंट जो इंटरेस्ट दिखा रहा है सर 9% वो दिखाता ही है या बस, लेकिन इंटरेस्ट राइट, बहुत जाता है। तो बिल्कुल, मुझे लोन नहीं लेना है सर। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अगर मेरा 5 साल में नहीं होगा तो 7 साल में तो हो जाएगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली। लोन करके कुछ करना नहीं चाहती हूँ सर। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, क्योंकि आपकी जो इनकम है एंड जितना आपका एक एक्स्ट्रा अमाउंट है इन्वेस्ट करने का, उससे अगर आप लोन लेंगी भी, यू विल बी अंडर अ लॉट ऑफ बर्डन। तो आई विल नॉट रेकमेंड दैट, क्योंकि फिर आप एकदम फंस जाएंगे, और वो भी 20 साल के लिए फंस जाएंगे। सो आई एम कंप्लीटली विद यू कि जितना इस 20 लाख रुपए का अमाउंट आप खुद से पे कर सकती हैं, आपको करना चाहिए, एंड वील सी वेयर दैट कम्स। सो हियर्स व्हाट आई विल डू पपिया, मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करूंगा दैट इज बोथ सेफ एज वेल एज कीप्स ग्रोइंग योर मनी, एंड वी विल सी कि ये पैसा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कैसे ग्रो करेगा, इफ इट कैन विद दिस अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, व्हाट यू आर डूइंग वेल और इट इज ऑलरेडी हैपनिंग फ्रॉम योर वर्क इज, हर महीने आप 3,200 रुपए अपने प्रोविडेंट फंड में डाल रही हैं। दिस इज अ वेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, सरकार बैक्ड होता है, इट इज नॉट वेरी हाई, इट्स अराउंड 7.5%, डिपेंडिंग ऑन कि ये वेरी करता रहता है, हर क्वार्टर सरकार इसका रिजल्ट निकालती है, हर साल निकालती है, बट इट इज स्टिल फेयरली स्टेबल। तो ये आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गई दैट हैपेंस एवरी मंथ विदाउट यू थिंकिंग अबाउट इट। 3,200 रुपए, 1,600 रुपए आपकी तरफ से, 1,600 रुपए आपकी कंपनी की तरफ से। तो व्हाट आई वुड डू, नंबर 1 इज आई वुड मेक 4 SIPs ऑफ दिस 11,500 रुपीज। 4 SIP शुरू करेंगे। SIP नंबर 1 will be in what is called a debt mutual fund,
Why are you doing that? क्योंकि आपको थोड़ा सा पैसा अपने लिए सिक्योरली चाहिए, so that this amount keeps protected or remains protected irrespective of what is happening in the stock market. तो एक सजेशन मेरा रहेगा, डेट म्यूचुअल फंड, इसमें हम 1500 रुपए की एसआईपी करेंगे. इस 1500 और 3200 प्रोविडेंट फंड को मिला के यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज या 4500, 4700 टू बी प्रिसाइज invested, which I think is a reasonable amount at your salary levels to invest. Then आते हैं हम स्टॉक मार्केट में. अब स्टॉक मार्केट में हम इन्फ्लेशन से कई ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं, बट इट ऑल्सो कम्स विद रिस्क. तो हम इस रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश फिर से करेंगे. सबसे पहले निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करेंगे. आई वुड सजेस्ट दैट यू पुट 5000 रुपीज देयर. दिस विल ग्रो एट अराउंड 12% per year and reasonably predictable over a period of time. फिर तीसरा म्यूचुअल फंड will be what's called a mid cap index mutual fund. तो इसमें my suggestion will be you put around 3000 rupees. ये आपको on an average 15% का रिटर्न देगा. अब ये 15% क्यों दे रहा है, ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा है. सो अगर मार्केट गिर जाती है, निफ्टी 50 इतनी नहीं गिरेगी, लेकिन मिड कैप उससे ज्यादा गिरेगा. अगर वो बढ़ेगा मार्केट, तो निफ्टी 50 उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मिड कैप यूजुअली उससे ज्यादा बढ़ेगा. सो इट इज अ लॉट मोर व्हाट्स कॉल्ड वॉलेटिलिटी, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म पे इट ऑल इवन्स आउट. एंड देन फाइनली इज अ स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड. बहुत रिस्की है, इसीलिए हम इसमें सबसे कम पैसा डालेंगे, 2000 रुपए महीना, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड इट हैज शोन टू गिव रिटर्न्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18%. क्योंकि रिस्क ज्यादा है, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दोस रिटर्न्स कम थ्रू. तो अगर हम इसको ऐड करें, you are looking at an investment of around 11,500, which is the kind of amount you should get after 2 months जब आपका लैपटॉप EMI खत्म हो जाएगा. आज और 2 महीने के बीच में जब आपका लैपटॉप EMI अभी भी चल रहा है, माय सजेशन, आप 3 स्टॉक मार्केट के जो म्यूचुअल फंड है, निफ्टी 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो तो शुरू कर दीजिए, बिकॉज दे कम टू अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज, एंड वो आप स्टार्ट कर सकती हैं. As soon as the laptop EMI gets done या is over, आप अपना डेट म्यूचुअल फंड SIP भी शुरू कर सकती हैं, which will be around 1,500. ठीक है, ठीक है. अब अगर ये करते हैं, let's see over a period of 5, 10, 15 and 20 years, what will be the change in this. ठीक है, तो PF आपका चल रहा है, 4 आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो चल रही है. हमने कोई भी इंक्रीज अज्यूम नहीं किया है पपिया. वाइल अ लॉट ऑफ योर फोकस शुड भी कि आप अपनी इनकम इंक्रीज करें, जैसे जैसे आप अपनी जॉब में आगे बढ़ें, उसकी वजह से आपका इनकम इंक्रीज हो. सो दैट शुड बी योर फोकस, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएं, एंड ऑफ कोर्स आपके जैसे खर्चे बढ़ेंगे उसको भी सपोर्ट कर पाएं. बट अज्यूमिंग कि आप कोई भी इंक्रीज नहीं कर पाती हैं, आफ्टर 5 years all of these investments total will come to 13 lakhs approximately, 13 लाख रुपए. अगर इसी को आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे, दिस विल कम टू 37 लाख रुपए, 37 लाख रुपीज. सो सिर्फ 5 से 10 करने में यू गो ऑलमोस्ट 3 times. एंड दैट इज वाई माई रिकमेंडेशन कि जितना आप अपने इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक्सटेंड कर पाएंगी, उतना ही आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे. 15 साल अगर आपने यही इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली सेम अमाउंट्स, यू विल बी सिटिंग ऑन 82 लाख रुपीज. एंड अगर आपने ये 20 साल तक कर दिया, यू विल बी सिटिंग ऑन 1,70 लाख रुपए. All of this by not increasing the amount at all and investing regularly in all of these assets. आपके 3 म्यूचुअल फंड, ETFs जो आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वहीं उनको रखिएगा, वो ग्रो करते रहेंगे, एंड आपका प्रोविडेंट फंड जो हर महीने ऐड होता जा रहा है. All of this is going to give you these numbers. Reactions. बताइए, सवाल कुछ? सर, प्लान तो आपने जो दिया है, बहुत जबरदस्त प्लान दिया है आपने, लेकिन सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है मेरा कि
जैसे कि हर गोल को मैं उतना मतलब एक्सटेंड कर पाऊंगी, लेकिन जो मैंने घर का, मैंने अब जो आपको पहले से बताया, तो वो थोड़ा अगर ठीक है 5 साल में एटलीस्ट 10 साल में हो जाए। 5 साल तो बहुत ही कम है, उतना जल्दी तो होता होगा भी नहीं। राइट। मतलब थोड़ा सा 7-8 साल या 10 इयर्स के अंदर अगर मैं कुछ कर पाऊँ, तो क्योंकि आप समझ रहे हो ना सर, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए तो भी और एक चीज, एक सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा रहती हूँ, राइट। तो बिल्कुल मेरे खुद का एक घर, मतलब ये मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, मतलब और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। तो अभी जो 20 लाख एंड एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम मान के चलें पपिया, घरों का, इट ग्रोज बिटवीन 7 to 8% एवरी ईयर। ये 7 से 8 साल से ही बढ़ते रहे, 7 से 8% से ही बढ़ते रहेंगे अगर हम 8% मान के चलते हैं। तो आज जो 20 लाख रुपए का घर है वो 7 साल बाद करीब 34 लाख रुपए का होगा। यू विल बिटवीन 5 to 10 years हैव, अगर आप 10 साल देखेंगे, 10 साल जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 37 lakhs का होगा। 10 साल में वही घर अराउंड 43 lakhs का होगा। सो यू विल हैव 37, 43, तो थोड़ा सा गैप है, बट दिस इज अज्यूमिंग कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप जिस भी इन्वेस्टमेंट पे आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ी है, उसके चलते आपके खर्चे तो थोड़ा बहुत बढ़ गए होंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स में गए नहीं। सर सो थोड़ा खर्चा इंक्रीज भी होगा, क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल है, होगा, तो स्कूल का फीस एब्सोल्युटली, तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा ही होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। और सो एक चीज सर, अगर स्मॉल कैप में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं, फिलहाल के लिए जस्ट अपकमिंग 10 इयर्स, मैं स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं और निफ्टी 50 का थोड़ा कम कर दूं, जैसे कि एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह अगर मैं बिहेव करूं, तो कैसा होगा सर? तो देखिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है नहीं तो आप उसके जैसे बिहेव कर नहीं सकती। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आपको ये भी सोचना है कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू नॉट एक्सीड और मैच योर रिस्क्स दैट यू कैन टेक। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर बहुत ऑब्जेक्टिवली देखेंगे पपिया, तो आपके बेटे की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर ओन इनकम, तो आप सोल अर्नर हैं एंड सिंगल पेरेंट। इसके चलते माय स्ट्रॉन्ग सजेशन विल बी कि आप प्लीज ज्यादा रिस्क ना लें, एग्रेसिवली ना मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो अगर गलती हो गई फॉर वट एवर रीजन, उस गलती से उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। सो यू कैन ऑफकोर्स मेक दोज चेंजेस कि आप 5,000 रुपए के निफ्टी 50 में ना डाल के 2,000 रुपए डालें और 5,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल दें। एंड ऑफकोर्स एक्सेल शीट है तो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, आपके पैसे भी ज्यादा बन जाएंगे। प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम इज कि जब मार्केट डाउन जाएगी फॉर वट एवर रीजन, अगर उस पॉइंट पे आपको पैसा चाहिए घर खरीदने के लिए ही, किसी और चीज के लिए चाहिए होगा, देन you will be sitting on far riskier assets जिनका डाउनफॉल बहुत ज्यादा हो सकता है फ्रॉम अ निफ्टी 50। एंड दैट इज वाई माई सजेशन, जैसे कि मैंने कॉल की शुरुआत में भी बताया था, मैं एक एडवाइजर नहीं हूं, ना ही क्वालिफाइड हूं, तो जो भी मैं राय दूंगा आपको अल्टीमेटली अपना होमवर्क करके वो डिसीजन लेना होगा। पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी पपिया कि आपकी जिंदगी को देखकर एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के मैं ज्यादा रिस्क आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी स्लो एंड स्टडी इन दिस। एंड अगर आप वो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट जर्नी खींच सकती हैं, यू विल बी सिटिंग ऑन अ कॉर्पस which I'm sure will take care of your house and a lot more. सर 10% में इंक्रीज हो जाएगा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना 10% वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सैलरी भी ग्रोथ होगा ना मेरा। वो एंड अगर वो आप करती हैं तो द एब्सोल्यूट गेम चेंजर, लाइक आई जस्ट गिव यू 10 साल का नंबर, इफ यू वर टू जस्ट डू अ 10% स्टेप अप 10 साल के लिए, आपके जो 37 लाख रुपीज 10 साल में बनने वाले थे वो बढ़कर 49 हो जाएंगे। वो तो एंड बहुत आपका घर एंड आपका घर अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 का होगा, विच मीन्स टेक्निकली उस पॉइंट पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके वो घर खरीद सकती हैं। यू विल बी लेफ्ट विद अराउंड 4 to 5 lakhs, प्लस आपके रेंट का खर्चा तो 2,500 रुपए महीना है, वो बच जाएगा, सो दैट कैन अगेन गो बैक इनटू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ।
एंड व्हाट यू कैन डू इज एट द एज ऑफ 43, जब 10 साल बाद आप 43 की होंगी, यू विल स्टार्ट योर जर्नी अगेन ऑफ इन्वेस्टिंग विद वो 5 लाख रुपए का कॉर्पस जो ऑलरेडी आपके पास जमा है, प्लस द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट जो आप हर साल बढ़ाती रहेंगी. दैट्स एब्सोल्युटली अ फेयर प्लान. एंड अगर आप ये कर सकती हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी अकॉर्डिंगली बढ़ाते रहिए. जी सर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम को तो इंक्रीज करना ही है। आज मैं कर रही हूँ, लेकिन एब्सोल्युटली. तो मेरा मेन फोकस यही है कि मैं कुछ और करूँ, मतलब एक्स्ट्रा बिल्कुल. जो भी आए अर्निंग 6,000, 5,000, 2,000 जो भी एक्स्ट्रा है सर, क्योंकि बिल्कुल. मैं एक ही फंड रखना चाहती हूँ अप टू 60 इयर्स। बाकी के जो हम्म. भी आप फंड रिकमेंड कर रहे हैं वो 10-15 साल के अंदर में उसको विड्रॉ करके खाली मेरा घर लेना है बस। एक फंड में बिल्कुल. रहेगा जिसको मैं विड्रॉ नहीं करूंगी, वो आफ्टर 60 के बाद ही विड्रॉ होगा। वंडरफुल. वंडरफुल. एंड आई थिंक दैट अप्रोच विल वर्क वेरी वेल फॉर यू, अगर आप कमिटेड हैं टू मेक दैट फॉर द लॉन्ग रन. ठीक है सर, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व भी अपना हो गया सॉल्व। लवली. फैंटास्टिक. बस यही है आपका बहुत क्लियर फोकस, 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 100% कैश डाउन पे अपना घर लेना एंड स्टार्ट योर जर्नी अगेन ऑल द वे अप टू 60, जब फिर आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी, आपका बेटा खुद पैसे कमा के अपने पैरों पे खड़ा होगा, विल आल्सो आशीर्वाद दीजिए सर सपोर्ट ऐसा यू. हो। आई एम वेरी श्योर, वेरी वेरी श्योर. और तो सर, और जो मेरा जो स्टॉक में जो इन्वेस्ट है 55,000, उसको क्या वैसे ही रखने दो? वैसे रखिए, उसको मत छेड़िएगा, उसको बिल्कुल वैसे ही रखिए. 10 साल बाद जब आपको घर खरीदना होगा, उसको तब लिक्विडेट करिएगा एंड आपको एक बहुत हेल्दी अच्छा सा अमाउंट मिलेगा. अप्रोक्सीमेटली जैसे यहाँ दिख रहा है, इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 1.7 to 2 लाख रुपीज, विच विल ओनली हेल्प यू गेट द हाउस. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई सल्यूट योर करेज, योर डिटर्मिनेशन, योर डिसिप्लिन. आपने अभी तक बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज किया है एंड आई एम श्योर, वेरी कन्विंस्ड कि जो ये प्लान बनाया है एंड यू वांट टू मेक इट हैपन फॉर यू, यू विल मेक इट हैपन. थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत, क्योंकि मैं काफी दिन से मैं इंटरेस्ट थी, मैं आपका हर एक प्रोग्राम देखती हूँ, मतलब इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलता है आपसे, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। तो मैं काफी दिनों पहले अप्लाई किया था कि मुझे ये प्रोग्राम में एटलीस्ट मौका मिल जाए, तो कल मेरे सर से बात हुई थी, तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप मेरे प्रोग्राम मैनेज कर दीजिए। थैंक यू I'm सो so happy for you. I'm so happy for you. All the best, Papia. Take care. Bye bye. God bless you. Bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.